मेरे संगीत के प्रेमियों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं किनके घर की रहने वाली हूँ और मेरा क्या नाम है। मेरा नाम उर्मिला है और मेरे पति, जिन्हें लोग सेनापति उत्तम सिंह के नाम से जानते हैं, मेरा एक बेटा है जिसका नाम दीपक है। वो इस समय पढ़ाई करता रहता है और मेरे पति हमेशा बॉर्डर पे ही रहते हैं। 6-6 महीने बीत जाते हैं, कभी वो अपने बंगले आने का नाम ही नहीं लिया करते। रात दिन उन्हीं की यादों में बैठी रहती हूँ कि कब महाराज छुट्टी दें ताकि कम से कम 1-2 दिन के लिए तो आ जाया करें। और आज सुबह से न जाने कि दीपक भी नजर नहीं आ रहा है। आज बिना बताए ही स्कूल चला गया और गया है कि नहीं गया क्या पता कहाँ है। देखती हूँ अगर आज दीपक आएगा तो आज मैं दीपक से जरूर बातें करूंगी। मलकिन, खुशी रहे। मलकिन, क्या बात है? बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। एक नहीं तुम 2 बातें कहो। क्या बात है? मलकिन, आज हमका दई दो। ए, क्या? छुट्टी नाम पहले लिया करो। असल में हमरे घर से फोन आवा है मलकिन। क्या बात है? तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हमरे बच्चा पेट में बीबी है। क्या? फिर से बोल। बच्चा पेट में बीबी है। ए, पागल हो गए हो? तुम्हारे बेबी के पेट में बच्चा होगा? हाँ, फोन लगाइन रखा, चले आओ सोवरी खा जाओ। जी क्या? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या उल्टा सीधे बक रहे हो। सोवरी खा के बुलाए नहीं। उसे सुवरी कहते हैं? ठीक है। पक पागल कहीं का। अभी एक थप्पड़ मारूंगी ना। अरे पगला, उसे सुठौरा कहते हैं। हाँ हाँ, जो नेता इतना बांधा कर। अच्छा, अब इसको कोई कमी होगी जरूर। मलकिन, क्या है? मोहल्ले आए हो। क्या? छुट्टी। तेरे घर में कौन सी कमी है? देख ले, नौवा खूब बोलत माइक लागत कुछ मोर घर में होएगा संदेशा लेके। अरे पागल कहीं का। कहते हैं कि जिसके यहाँ कौवा बोलता है ना, और जो तू नौवा नौवा कह रहे, नौवा है तुझे नौवा सुनाई दे। कौवा यार, नाम अच्छे से लेकर नहीं, बहुत मारूंगी। आज तक मैं तुम पे दोनों पे हाथ नहीं उठाई हूँ। आज अरे मत मारो, नहीं तुम्हें भी मारूंगी अभी। बोलने दो उसे। पता हो तब तो। देखो, उसे नौवा नहीं कहते, फिर उसे कौवा बोलते हैं। अच्छा, कौवा। हाँ, और जिसके घर में कौवा बोलते हैं ना, हाँ, कहते हैं कि उसके यहाँ कोई रिश्तेदार, कोई नया रिश्तेदार आने वाला होता है। आज तक हमको पता नहीं रहा, पहली बार सुना है। पहली बार। हाँ, मलकिन, ऐसा करो, क्या बात है? तुम बैठो, आज हम देखी थी यह बात सही निकलत की झूठ है। अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों की छुट्टी नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तुम अच्छा बैठो। ठीक है। तुम बैठो, आज हम ही रहा। आओ हमारे घर चलो। आओ अपने बच्चों से मिलाते हैं। तो आइए। खुश रहो, खुश रहो। मालिक नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मालिक नमस्ते। नमस्ते। और बताओ कैसे हो? मालिक, आप अचानक? हाँ, अचानक ही आ गया। कुछ ऐसा काम पड़ गया था जो मुझे आना पड़ा। मुझे लागत मालकिन के बात एकदम सही निकली है। सही है भैया, ये वही है क्या हवलदार हुकुम? हाँ वही है। मालिक, ये
तो चिल्ला लागत है तू पामो छुआ में चिल्ला लागत है। तुम इन्हें नहीं जानते, यह देखने में कुछ और है हाँ और काम में कुछ और है। इनकर मुंह कैसे देहात है। मुँह कितना नीक लागत है। इन्हें नहीं जानते, ये नेपाल के हैं। अच्छा अच्छा हाँ, जी जी मालिक। नेपाली सिपाही है ये। मालिक पत्ता हिलने से पहले पेड़ को काट डालते हैं ये। मालिक एक काम करो, मालकिन कसम से 4-5 घंटा से अब कुछ नहीं खाए बैठी है। क्यों? उनकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है। आज कौवा बोला रहा है के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा हाँ। चलो हम सब चलते हैं। हाँ मालिक। तो मिला और तुम्हारे शरण में और झुका शीश स्वामी। और तुम्हारे चरण में और झुकाती स्वामी। और दे दो दुआ खुदे और रहो मेरे स्वामी। हमेशा रहो तुम खुशी गाल प्यारी। हमेशा रहो तुम खुशी गाल। हमेशा रहो तुम खुशी गाल प्यारी। हमेशा रहो तुम खुशी गाल प्यारी। खुशी तुम पे हरदम हो महिपाल प्यारी। खुशी तुम पे प्राणनाथ, ये क्या? ना तो कोई पत्र, ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन। अचानक उर्मिला, क्या बात है? आज अचानक ही मुझे आना पड़ा। अचानक महाराज का फोन पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इसी वक्त सीमा को लॉक करके और सैनिकों को तैनात करके हाँ हाँ। अतिशीघ्र यहाँ दरबार में उपस्थित हो। क्या? यहाँ तक कि उन्होंने हेलीकॉप्टर भी भेज दिया। मुझे वहां से तत्काल आना पड़ा। खबर जैसे ही सुनी कि अतिशीघ्र मुझे बुलाया गया और स्वयं हेलीकॉप्टर भेजकर, खबर सुनने के बाद एक बार तो हृदय कांप गया। हाय दैया, फिर? कि क्या हो गया। मेरे बेटे दीपक ने या मेरी पत्नी, इन लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या मैंने सोचा कि अनजाने अनजाने में बॉर्डर में मैंने तो कोई गुनाह नहीं कर डाला, या कोई घुसपैठ मेरी नजरों से बचकर हमारी सीमा में तो नहीं प्रवेश कर गया। लेकिन जब राज दरबार आया, महाराज से मिला, तब तक मेरे चेहरे पर एक चिंता थी, एक डर था। जब महाराज ने मुझे बुलाने का कारण बताया तो मैं खुशी से उछल पड़ा। खुशी से? और जब वो खुशी की खबर तुम सुनोगी ना, तो देखना तुम्हारे दिल में कैसी उमंग आएगी। क्या सोचोगी कि आज तक जो पूरे राज्य में किसी के साथ नहीं हुआ, आज तुम्हारे पति के साथ कल सुबह होगा। हाँ। मैं कुछ समझ नहीं पाई। अच्छा, हाँ। जानती हो, जब दरबार में, भरे दरबार में मुझे बुलाया गया फिर? और महाराज ने कहा कि सेना नायक उत्तम सिंह, तुम्हारे कार्य से, तुम्हारे बलबूते पर पूरा राज्य
टिका हुआ है और तुमने आज तक जब से ड्यूटी संभाला है एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया हमारे राज्य में। इस खुशी में उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे भरे दरबार में सभी लोगों के सामने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। क्या? अच्छा, महाराज ने कहा है तुम्हें कल सुबह 10 बजे गोल्ड मेडल देकर आपको सम्मानित करेंगे। और मिला, अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। ये मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का प्यार है। हालो आ गए श्रीमान हमारे बबलू भैया कराली और खैया पर से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। आई दादा तुमाऊ का लखों का लखकारा चले आओ तो अलियान। पास करो, ये दादा लगी है। आई दादा आई। एक को दांत नहीं दादा के। ओ दादा तय वो बोल देते हो, कसो आप उससे बोलिए ना। दादा हंस रहे हो क्या? हाँ दादा है। तो आपको बोल के आना चाहिए, खो के आना चाहिए। आप जानते हैं फिर भी खो दीजिए। तो मिला दीपक का प्रहलाद दीपक तो अरे घरी में था, वो स्कूल की तैयारी कर रहा था। मालकिन घबराओ ना मत, दीपक भाई इनका तुरंत बुला लाई। अच्छा, जाओ हाँ, और दीपक को लेकर आओ। चल लगे भैया हमको बुला के तुरंत है ना। अच्छा तो और सुनाओ, रात से बात ठीक हो? अरे कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी सी। कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी सी। शोहरत है बड़ी चीज की ताकत है बड़ी चीज। ताकत है बड़ी चीज। सच पूछो तो इंसान की किस्मत है बड़ी चीज। आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे, हमारा नाम दीपक है। विद्यालय जाने का समय हो गया, चलते पहले माँ से आदेश लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। कहो राम बली, बहुत तेजी से जा रहे थे। अरे अपना पूछो कसम से, आज तो बड़े खुशी की बात है। क्या बड़े खुशी की बात है। खुशी की बात होगी? हाँ खुशी की, जाना तो कहे क्या बात? आज कसम से तुम वहाँ पपीता जी आए हैं। हाँ क्या हमारे पिता जी आए हैं? हाँ अरे बदतमीज, जब बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? हमारे पिताजी होंगे। पिताजी आए हैं। लेकिन राम बली हाँ तुम झूठ बोलते हो। मत झूठ बोल। अरे जब हमारे पापा बॉर्डर से कभी आते हैं हाँ। तो हमारे पास फोन करते हैं, हमें खबर देते हैं। और जैसे तुम अचानक कहते हो ना, ऐसे हमारे पापा कभी नहीं आए। मत झूठ बोला तो। हाँ तुम झूठ बोलते हो। चल के देख लो। अगर ये बात है तो ठीक है, चलो हम चलते हैं, हम अपनी नजर से देखेंगे। आओ चल। आओ चलो। मैं झूठ बोला तो। राम बली नहीं, ये आत्मा बैठी का आपके पापा की। आज तुमने पहली बार सही बोला। अरे कई बार बोल चुके हुआ है, जब देखो कहियो पहली बार सही बोलो। पहली बार? हाँ पहली। लेकिन अचानक हमारे पापा आए कैसे? अब मैं उनके भीतर नहीं घुसा, पूछ ले। अगर ये बात है तो हम जरूर पूछेंगे राम बली, हम जरूर पूछेंगे। अरे माता पिता के चरण में
युग युग बेटा तुम जियो निस दिल बाढ़े ज्ञान। युग 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 बेटा तुम जियो निस दिल बाढ़े ज्ञान। तेरी सब मनकामना पूर्ण करे भगवान। तेरी सब लेकिन सबसे पहले पापा आप ये बताइए आपका भाई, अरे हमें तुमको इस बार खबर भी नहीं दी कि आप बेटे आज ही सुबह आया मैं। अचानक ऐसी खबर पहुंची दरबार से कि मुझे आना पड़ा। बाकी और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा आपके आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। मन लगा कर बेटा पढ़ाई करो और मन लगा कर पढ़ाई करो। कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारे माता पिता की मर्यादा और उनका सर झुक जाए। लेकिन पापा आप बताइए आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। जिसके साथ उनके बीवी बच्चों का प्यार हो उसका कभी अनहित हो नहीं सकता। जिसके सर पर महाराज का आशीर्वाद हो उसका कभी कोई वाली वाका नहीं कर सकता। और माँ हाँ पापा बेटा। आ गए, आप भी हमसे नहीं बताए कि हमारे पापा आ गए। अरे बेटा मुझे नहीं पता था कि तेरे पापा आने वाले हैं। तेरे पापा तो अचानक आ गए हैं। हाँ बेटे मेरे आने का कारण तो जाएगा तो खुशी से झूम उठेगा। अरे हाँ कारण आज स्कूल जाएगा तू और स्कूल में जाकर बोल देना कि कल मैं नहीं आ पाऊंगा। ये क्यों? अपने टीचर से छुट्टी ले लेना क्योंकि जानता है कल तेरे पिता को राज दरबार में भरे दरबार में और पूरी प्रजा के सामने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। हरी क्या बात करते हो? सुबह 10 बजे वहां पहुंचना है, इसलिए बेटे छुट्टी लेकर आना। और मैं अचानक आया इस बात का कि तुम्हें उत्सुकता है। बेटे पता नहीं कब क्या हो जाए, ये किसी ने नहीं देखा। कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पुरस्कार मुझे मिलेगा। वो जो चाहता है वही होता है। अरे पापा ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम जरूर छुट्टी लेकर के आएंगे और इस खुशी में हम जरूर शामिल होंगे जो कि भरे दरबार में हमारे पापा को अरे रैयत के सामने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। रातें ढलती नहीं, दिल भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। हो रब जो चाहे वही तो होना है। हाँ हाँ रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। आदमी आप है श्रीमान शुभम सिंह एंड तूफान अजरौली पल्लावा 11 रुपये देते पार्टी स्वागत करती है। जीना है हंस के गम में जीवन का हर पल। जीना है हंस के गम में जीवन का हर पल। कौन
जिंदगी में क्या हो जाए कल। छोटा सा एक घर मेरा, घर में मिला है प्यार, उसके बदले में हमें तुमसे मिला संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा है, सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। अरे पापा पहले इन्हें देखो। अरे हुकुम, तुम भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए। देखा मेरे घर में कितनी खुशियां हैं। माँ, कैसे खुश रहते हैं ये लोग। माँ और पापा, बेटा दीपक, हमको इजाजत दो, जो कि विद्यालय जाने का समय हो गया। हम विद्यालय जाना चाहते हैं अच्छा और छुट्टी लेने के बाद राज दरबार हम भी चलेंगे। ठीक है बेटा, जाओ और वहां से छुट्टी लेकर आना। ठीक है। खुश रहो। और आ गए श्रीमान हरे विनोद ठेकेदार यानी मशरूम वाले ग्राम सभा सुल्तानपुर घोष से। उनकी ओर से सीन को कद करते हुए 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। मालिक, बोलो, एक बात आपसे कहना चाहता बताओ क्या बात है। हूं। मालिक, आज के बाद महू पढ़े जा चाहत हूं। क्या बात करते हो। आज के बाद महू पढ़ाई करे चाहत हूं। पढ़ाई करना चाहते हो हाँ तो तुमने आज तक कहा क्यों नहीं। मालिक, मैं डेरार रहा, मैं कहूँ आपके यहाँ काम धाम करता हूँ, आप गुस्सा न हो जाए। नहीं बेटे, ऐसा कभी मत सोचना। शिक्षा ही सबसे बड़ा वो हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है। जी मालिक। इसलिए मैं आज तुम्हें से वादा करता हूँ, तुम्हारे सारे पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। जी मालिक। जाओ, दीपक के साथ तुम भी पढ़ाई करो। और आ गए बबलू गौतम यानी मोहम्मदपुर गौती से। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। साहेब मौका छोटे दाई दो माहो घर जवा सहू। क्या हुआ, घर में क्या हुआ। प्राणनाथ, आप जब नहीं आए थे ना तो छुट्टी 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 पता नहीं क्यों इतनी छुट्टी मांगी। बैठियो। अच्छा बताओ क्या बात है। बात यह है, गौतम ने तो बताए हैं। अरे यार तुम अरे गौती है भाई, चमार नहीं हुई गवा भाई। तुम चमार न हो, ठाकुर है। साहेब, हाँ टेंशन न लो, तुम चमार आबे न करो। ओ साहेब, हाँ। थोड़ा घर में दिक्कत ही यही से जवा सा हूँ। अच्छा, हाँ दिक्कत है। हाँ, क्या साहब। दिक्कत है बेटा। अरे कुछ नहीं साहेब, मोरे औरत का पेट पीरात हवे तो वही जाता। अरे बाप रे, औरत के पेट में दर्द है इन्होंने बताया नहीं। तो पगले इलाज क्यों नहीं करवाया। अरे साहब, मोहे से 35 होके जा लागी तो अब जान का पड़ी। अब सुन लो, कैसे पागल, मुंह से पेचिस क्या बोलता है। अब आप खड़े नहीं तो मेरे गुस्सा आ रही। अरे नहीं नहीं उर्मिला, ये क्या कर रही हो। साहब मालकिन यही तुम अब बता। आप खड़े तो नहीं अरे। रोक मारती अभी। हो सकता है कुछ बोल दिया उन्होंने। एक काम करो, तुम्हें छुट्टी चाहिए ना। हाँ जाओ, साहब। हुकुम चलो तुम खाओ लो कुछ ना। जो बोला करो ना साहब के सामने अच्छी से बोला करो, हमें खराब लगता है। का करी मालकिन, फोन वैसे ना आवा है। अच्छा ठीक है, अच्छे से मजाक जाइएगा। है। ठीक है, जाओ हुकुम, कुछ खा लो। उर्मिला, क्या है। कल भरे दरबार में तुम्हारे पति को सम्मानित किया जाएगा और मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इस देश और अपने राज्य की रक्षा के लिए हुआ है। मैंने ये प्रण किया है कि जब तक मेरे बाजुओं में ताकत है मैं अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा और यही शिक्षा मैं अपने बेटे को दूंगा। और एक बात याद रखना, क्या है। एक सैनिक की पत्नी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब उसका पति एक सैनिक का पति तिरंगे में तिरंगा ओढ़ कर आता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ, और जब भी ऐसा दिन आए तो मुस्कुरा कर मुझे विदा करना।
ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार तुम्हारा प्यार मिले। इसी जीवन की एक धारा को, इसी जीवन की एक धारा को, नदिया का कोई किनारा हो, नदिया का कोई किनारा हो, इस पार मिले उस पार मिले, इस पार मिले उस पार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। जो जीवन जितनी बार मिले, बार मिले। अरे क्यों सुनाई